हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता है और पैरेलल है इन दोनों प्लेन्स के। अब लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जहां पे ए वेक्टर है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिसे लाइन पास करती है, और बी है वो वेक्टर जिसके लाइन पैरेलल है। अब गिवन है लाइन पास करती है 1, 2, 3 से, तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा 1i 2j 3 के। तो ए वेक्टर मेरा ये आता है। बी वेक्टर को मान लेता हूं मैं b1i b2j b3 के। तो हमें बी निकालना है। अब बी निकालने के लिए गिवन है कि लाइन पैरेलल है इन दोनों प्लेन्स के। अब अगर लाइन पैरेलल है प्लेन के तो वो परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल ऑफ प्लेन के, यानी बी वेक्टर मेरा परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन के नॉर्मल से। और परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो बी वेक्टर और पहले प्लेन का नॉर्मल इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और बी वेक्टर दूसरे प्लेन का नॉर्मल इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इससे दो इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करके बी वेक्टर आ जाएगा। इसे देखते हैं। पहला प्लेन कुछ ऐसे है, इसका नॉर्मल होगा, इसे कंपेयर करता हूं r डॉट n1 इक्वल टू d1 से। तो इसका नॉर्मल ये आता है i माइनस j प्लस 2 के। अब b है परपेंडिकुलर टू n1, यानी b डॉट n1 0 है, तो दिस डॉट दिस 0 आ गया। तो मेरी यहां पे इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। ऐसे ही दूसरा प्लेन ये है, इसका नॉर्मल निकालते हैं। r डॉट n2 इक्वल टू d2 से कंपेयर करता हूं, तो n2 आता है 3i प्लस j प्लस के। अब b और n2 परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट 0 होगा, तो इन दोनों का डॉट 0 आ गया। सॉल्व करूं तो ये इक्वेशन आती है। इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं। सॉरी, यहां पे ये प्लस जे है और यहां पे भी। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को। अब यहां पे 3 वेरिएबल हैं, b1 b2 b3, और राइट साइड 0 है, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले तो जो b1 से मल्टीप्लाइड है नंबर, यानी 1 और 3, इसे लिखता हूं। फिर b2 से मल्टीप्लाइड, यहां पे -1 है और यहां पे 1, तो -1 1। फिर b3 से 2 और यहां पे 1 है, 2 और 1। फिर b1 को रिपीट करते हैं तो 1 और 3 दोबारा आ गया। अब कुछ ऐसे लिखते हैं। b1 के लिए b1 की चीजें छोड़ देते हैं, तो 1 3 छोड़ दिया, बचते हैं ये 4 नंबर। इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं, -1 इंटू 1, 1 इंटू 2, तो ये कुछ ऐसे आता है। फिर b2 की बारी। b2 के केस में b2 के नंबर छोड़ देता हूं, तो ये 4 बचते हैं। 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 1 इंटू 1, कुछ ऐसे। फिर b3 की बारी। b3 के केस में b3 की चीज़ें छोड़ देता हूं, 2 और 1, तो बचते हैं ये 4 नंबर। 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 3 इंटू -1। अब इसे सॉल्व करते हैं।
इसको मैं इक्वल टू के कोई कांस्टेंट कह देता हूं। तो B1 आता है -3 के, B2 5 के और B3 4 के। B1 B2 B3 आ गए, तो B वेक्टर कुछ ऐसे आ गया, -3 के +5 के +4 के। अब A और B की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इन तीनों में से K कॉमन लेता हूं, तो ये लैम्डा K आ गया यहां पे। अब लैम्डा इंटू K ये भी एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं लैम्डा कह देता हूं, एक ही बात है। यानी लैम्डा इंटू K कांस्टेंट है, तो उसको नया कांस्टेंट लैम्डा कह दिया, सेम नाम का। तो मेरे लाइन की इक्वेशन ये आ गई।